को नहीं मानते। यदि उनके पुराणों में जिनको वो अपना धर्म ग्रंथ कहते हैं उनके आधार पर भगवान श्री कृष्ण को मानने लग जाएं, कृष्ण चोर थे, जाट थे, व्यभिचारी थे, लड़कियों के कपड़े उठाने वाले थे और दूसरे की महिलाओं के हाथ पकड़ करके डांस करने वाले थे, ऐसे कृष्ण को यदि हम स्वीकार कर लें तो कहते हैं ये भी कृष्ण को मानते हैं। और जो कृष्ण का दिव्य रूप है, जैसा कि गीता को पढ़ने के बाद उनके ज्ञान का स्तर का पता चलता है, तभी तो महर्षि दयानंद इस बात को कहते हैं कि कृष्ण का जीवन अत्युत्तम है। और उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। संसार में इतनी बड़ी गारंटी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने। लेकिन हम पर कहा जाता है कि कृष्ण को नहीं मानते। याद रखना, जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है, जब जब हमारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के विदेशी विधर्मी लोगों ने उन पर कीचड़ उछाला है, तब तक किसी सनातनी पोंगा पंडित में हिम्मत नहीं हुई, तब तक आर्य समाज के विद्वानों ने आकर के अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा की। आप लोग जानते हैं, एक पुस्तक लिखी गई। मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं जो लोग इस भ्रम में हो कि आर्य समाज के लोग तो खंडन मंडन करते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। एक पुस्तक लिखी गई विधर्मी लोगों के द्वारा। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंध रखने वाली पुस्तक थी और बहुत गंदे गंदे आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगाए गए। कृष्ण केवल हमारे नहीं है, हर भारत देश में जो सनातन परंपरा से अपना ताल्लुकात रखता है, हर व्यक्ति कृष्ण से अपना नाता जोड़ना चाहता है। पौराणिक पंथों ये ठेकेदारी लेते हैं, कृष्ण हमारे आर्य समाज तो कृष्ण को मानते ही नहीं है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उस पुस्तक का उत्तर कोई दे सके विधर्मी लोगों को। पुस्तक छपी, खूब प्रकाशित हुई, खूब वितरित हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर के समाज में गंदी गंदी बातें खूब प्रचारित प्रसारित की गई। किसी की वेदना नहीं फूटी। तब आर्य समाज के विद्वान पंडित चमुपति एवं अपनी कलम और कागज लेते हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। ये विधर्मी लोगों ने हमारे महापुरुषों पर जो कीचड़ उछाला है बिल्कुल गलत है। और उन्होंने पुस्तक लिखी रंगीला रसूल। उस पुस्तक के जवाब में पुस्तक लिखते हैं रंगीला रसूल। रसूल आप समझ गए होंगे वो कितने रंगीले थे। ये तो आप आदरणीय उनकी पुस्तक लेके जाएंगे आचार्य जी के पूर्व इमाम की कलम से तो आप लोग पढ़ लेंगे। नकुल शर्मा ने क्या कहा, कुछ गलत नहीं कहा उसने तो केवल एक छोटी सी बात कही है। छोटी सी बात क्या कही कि जब उन्होंने शादी की मोहम्मद ने, तो आयशा की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की थी। क्या ये गलत है? देखो बड़ी विचित्र बात देखिए आप। धरती पर यदि सबसे मूर्ख कोई जाति है तो वो हिंदू जाति है। दुनिया में इतनी मूर्ख जाति आपको कोई मिलेगी नहीं। हमारे महापुरुषों का चरित्र इतना धवल है, इतना उत्तम है, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि अपने महापुरुषों के चरित्र को स्वयं कलंकित करने में लगे हुए हैं। और दूसरी जो संस्कृतियों में मानने वाले लोग हैं उनके महापुरुषों का चरित्र दो धेरे का नहीं है, दो धेरे का चरित्र नहीं है उनका। और उनके चरित्र पर यदि कोई उंगली उठाता है तो वो सारे उसको खाने के तौर पर थे। वो कहते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और केवल कहते हैं करके दिखा देते हो। ये अंतर है हम लोगों में। हमारे पतन का, विनाश का सबसे बड़ा कारण है। याद रखना इस बात को। पंडित चमुपति लिखते हैं पुस्तक रंगीला रसूल। पुस्तक छप गई, पुस्तक लिख तो दी गई, लेकिन कोई भी भाईचारा उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। डर था कौन अपना सिर कलम कराएगा। विधर्मियों के जो है ना, ये क्या बोलते हैं आपकी तरफ, मुहार होती है ना, उसको छत्ता होता है, पीली पीली ततैये होते हैं। ततैये के छत्ते में कौन हाथ डाले? सब करके बोले नहीं हम नहीं छाप सकते। प्रकाशक तो बहुत थे उस समय, भारत में प्रकाशकों की कमी नहीं थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई। उस समय ऋषि दयानंद शिष्य, फिर ये वेदना तो आज समाज के अंदर हो सकती है जो अपने राष्ट्र, धर्म और महापुरुषों के सम्मान के लिए सोचते हैं। फिर ये वेदना वहां से राजपाल के हृदय में प्रस्फुटित हुई और उन्होंने कहा पंडित जी तुमने तो अपना काम कर दिया, तुम लेखक थे, तुमने लिख तो दी बहुत अच्छी पुस्तक, लेकिन ये सारे के सारे पौराणिक तो डर गए, इनमें दम नहीं, इनमें हिम्मत नहीं कि इस पुस्तक को कोई छाप सके। वहां से राजपाल कहते हैं पुस्तक को छापने की जिम्मेदारी मेरी, चाहे कुछ भी हो मैं इस पुस्तक को छापूंगा। वहां से राजपाल एंड सन्स के नाम से आज भी उनका प्रकाशन चलता है। बहुत बड़ी फर्म है वहां से राजपाल एंड सन्स। वहां से राजपाल जी आर्य समाजी थे, वहां से राजपाल जी ने पुस्तक को छापा
और इस पुस्तक के छापने का परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं? महाशय राज्यपाल का बलिदान हुआ, महाशय राज्यपाल की हत्या की गई। आर्य समाज ने अपना बलिदान देकर के अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया है। और आज भी जो वेदना लेकर के हम घूम रहे हैं, किसी भी भागवत आचार्य को चिंता नहीं है कि तुम अपने मन से क्या बोल रहे हो। तुम्हारे बोलों ने, तुम जो कथाएं समाज को सुना रहे, समाज ने इस कथाओं ने समाज को कहां रसातल में ले जाकर के खड़ा कर दिया। किसी विधर्मी के सामने हम उसकी आंखों में आंख डाल करके बात करने के लायक नहीं है। जिन ग्रंथों को हम अपना धर्म ग्रंथ माने हुए हैं, इन्होंने सनातन धर्म का कबाड़ा कर दिया। हमारे आदरणीय आचार्य जी तो कह रहे थे कि जब तक कुरान धरती पर है तब तक धरती पर शांति नहीं स्थापित हो सकती। मैं कहता हूं जब तक धरती पर कुरान है तब तक धरती से मूर्खता समाप्त नहीं हो सकती। इस धरती पर मूर्खता फैलाने में यदि कोई काम करें तो ये सारे के सारे पुराण काम कर रहे हैं। क्या मूर्खता समाज में चल रही है और हम उसके अंदर फंसे पड़े हैं। यदि कोई समझाने का प्रयास करे, हम ऐसे मूर्ख लोग हैं तो समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। किसी पर कोई उंगली उठा करके देखे और जिनको वो अपना महापुरुष समझते हैं, विदेशी विधर्मी लोग सहन नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में से एक मूर्ख जाति हिंदू जाति है जो अपने महापुरुषों के अपमानित जीवन को सुनकर के, उनका जीवन ऐसा था नहीं लेकिन जानबूझ करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी विधर्मी लोगों ने षड्यंत्र करके उनके नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ बनाए और उन ग्रंथों की कथा को सुनकर के हम बड़े गौरवान्वित होते हैं। बड़ी विचित्र बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके दादा परदादा का जीवन बड़ा धवल रहा हो, बड़ा पवित्र रहा हो और कोई यदि आप पर आरोप लगाए कि तुम्हारे दादा तो बड़े बदमाश थे, वो तो लीलाएं किया करते थे, दूसरों की बहन बेटियों के हाथ में हाथ डाल करके डांस किया करते थे, नाचते थे, रास किया करते थे, अनेक महिलाओं को अपने घर में अपने घर के अंदर रखा करते थे, क्या आप लोग इस आरोप को स्वीकार कर सकते हो, सहन कर सकते हो? हम बिल्कुल, यदि हमारे अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है तो हम अपने पूर्वजों के अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं है? क्या भगवान कृष्ण हमारे दादा परदादा नहीं है? क्या भगवान कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है? जब ये सारे के सारे गलत आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगाए जाते हैं तो हिंदू समाज ये मूर्ख बन करके बड़ी शांति के साथ में तालियां बजा बजा करके इन गंदे आरोप को क्यों सुनता रहता है? मुझे हैरानी हो रही है। इन गंदी कथाओं को सुनने के लिए हिंदू समाज बड़े बड़े पंडाल सजाता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए डेकोरेशन पर, सजावट पर पंडालों में खर्च की जाती है। व्यास जी महाराज व्यास पीठ पर आकर के कथा बांटने के लिए आते हैं और व्यास जी क्या सुनाते हैं? कृष्ण का चरित्र सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? मनिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। ये एक तरफ तो ये मूर्ख लोग क्या कह रहे हैं, गीता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे कृष्ण का कितना पवित्र ध्येय था, वो धरती पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये सभी सनातनी पौराणिक बंधु इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे बताओ, क्या चोरी करना धर्म है? क्या महिलाओं के हाथ पकड़ करके नाचना धर्म है? उनके साथ व्यभिचार करना धर्म है? क्या छठ कपट प्रपंच रचना धर्म है? यदि ये धर्म नहीं है तो फिर कृष्ण ने तो सारी जिंदगी यही काम किए जैसे तुम्हारे पुराण बता रहे। पुराणों के आधार पर कृष्ण ने इन गंदे कामों को छोड़ करके जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो यदि तुम ऐसा कृष्ण का चरित्र मानते हो तो वो तुम्हारा पूजनीय कैसे हो गया? और यदि वो पूजनीय है तो फिर इतने गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति जिसको तुम पूजा कर रहे हो वो कैसे इन कामों को कर सकता है? दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। बड़ी विचित्र स्थिति है। हिंदू तो बिल्कुल बुद्धि पर जोर नहीं देता, समझने का प्रयास नहीं कर रहा कि हम क्या कृष्ण को मान बैठे। एक तरफ वो योगी थे, एक तरफ कितनी गंदी गंदी कहानियां उनके चरित्र से हम लोगों ने जोड़ी हुई है। देखो हैरानी की बात है, उन लोगों को दिक्कत ये हो गई कि आयशा की उम्र केवल 6 साल की थी, मोहम्मद ने शादी कर ली उसके साथ में। इसको लेकर के फतवा जारी हो गई दुनिया से। लेकिन हम लोग, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में? एक पुस्तक चलती है हमारे सनातनी लोगों के मंदिरों में मिलेगी, पुस्तक का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम उस पुस्तक में गिनाए हैं कीर्तन करने के लिए। भगवान के 1000 नाम तो है, लेकिन कृष्ण जी के 1000 नाम गिनाए गए।
और जानते हो उसमें कृष्ण का एक नाम क्या है? चोर जार शिखामणि। चोर आप लोग समझते हैं, जार यानी व्यभिचारी, उनका भी सरदार। चोर जार शिखामणि, चोरों और जारों का सरदार कौन? कृष्ण। ये कृष्ण को कौन बता रहा है? ये हमारे लोग बता रहे हैं। मुसलमान यदि कृष्ण को गाली देते हैं, कृष्ण ने भी कृष्ण को गाली देते हैं, उनका दोष नहीं है, द्वेष मात्र भी। वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथों को पढ़ करके बोल रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया, बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, हमको पता चला, हम घूमने के लिए दूसरे दिन चले गए। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, क्रिश्चियन बने थे, 13 परिवार क्रिश्चियन बने थे। हमने उनसे कुछ प्रश्न किए, वो सारे के सारे लोग एकत्रित हो गए और भी हिंदुवादी संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे थे। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और प्रामाणिक संस्कृति है और तुम अपनी संस्कृति को छोड़कर केवल क्रिश्चियनों की संस्कृति को आज अपनाने लगे, क्या बात हो गई? अरे हमारी संस्कृति में कौन सी कमी तुमको नजर आई? हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण में कौन सा दोष तुमको नजर आया? जरा गिनाओ तो सही। ईसा मसीह के अंदर कौन सी खूबी तुमको नजर आ गई? वो तो मूर्ख लोग थे, उनमें तो ज्यादा अकल थी नहीं, वो तो मौन थे, लेकिन वहां उनके फादर बैठे हुए थे। जब उन्होंने उनको कन्वर्ट किया, फादर कहते हैं स्वामी जी आप बार बार हमारे ईसा मसीह पर टिप्पणी करते हैं, कृष्ण की राम की प्रशंसा करते हैं। यदि आप सच्चे सन्यासी हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं सब पूछो क्या पूछना चाहते हैं? वो कहता है कि देखो, एक तरफ हमारे ईसा मसीह है और एक तरफ आपके कृष्ण है। ईमानदारी से चिंतन करना, उस व्यक्ति ने जो प्रश्न मेरे से किया वो प्रश्न मैं आपके सामने परोस रहा हूं और आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेना कि वास्तव में यदि इस आधार पर उनका ऐसा चरित्र था तो ईसा मसीह श्रेष्ठ था या कृष्ण श्रेष्ठ थे। वो व्यक्ति मेरे से कहता है एक तरफ ईसा मसीह है, स्वामी जी आप जानते हो ईसा मसीह कौन है? कहता ईसा मसीह वो शख्स है जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके शूली पर चढ़ गए। क्रिश्चियन लोगों में ये मान्यता है, जो भी ईसाई मत को स्वीकार करता है, वहां जो पैदा होता है, वो अपने जीवन में कितना ही पाप करे उसको पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका गुरु, उनका मसीहा ईसा मसीह वो सारे के सारे पापों को पहले देकर के चला गया, सूली पर चढ़ गया। ऐसा वो लोग मानते हैं। कहता एक तरफ हमारे ईसा मसीह है जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए, और दूसरी तरफ तुम्हारे कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पूरे पर चढ़ गए। अब बताओ किसका जीवन अच्छा है? वह बड़े बड़े तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे, मैंने संकेत उनकी तरफ किया, इस फादर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे उत्तर क्या देंगे? फादर कुछ गलत बोल रहा था क्या? उसने जो भागवत, जिसकी लाखों लाख रुपए खर्च करने के बाद हम कथा सुनते, भागवत महापुराण, उस भागवत पुराण के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, उस कृष्ण ने कौन सी गलत बात कह दी? एक बहुत बड़े संत थे, जैन संप्रदाय से थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, राष्ट्रवादी संत, आज धरती पर नहीं है, मुनि तरुण सागर जी महाराज, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा उनका। अच्छे संत थे। उन्होंने जयपुर की भरी सभा में, जिसमें 7-8 हजार लोग, आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 7-8 हजार लोग इस सभा में बैठे हुए थे। उस सभा के अंदर मुनि तरुण सागर इस बात को कहते हैं कि अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने बाल, इतने जूते पड़ेंगे कि एक बाल भी नहीं बचेगा। ये मुनि तरुण सागर के शब्द थे, लेकिन कोई भी भाई का राग उठ करके हिम्मत नहीं कर पाया कि मुनि जी क्या बोल रहे हैं। और मुनि जी ने जो बोला, मुनि जी ने जैसा पढ़ा कृष्ण के बारे में, जैसा सुना, पुराणों को जैसे उन्होंने पढ़ा होगा, उसके आधार पर मुनि जी बोल गए और मुनि जी ने गलत भी नहीं बोला। अभी आचार्य जी कह रहे थे राधा को तो राधे राधे करते तो हो, लेकिन हम अपनी बेटी को राधा बना सकते हैं क्या? हम अपनी बहन बेटे को गोपिका बना सकते हैं क्या? ये क्या ड्रामा समाज के अंदर चल रहा है? कोई भी व्यक्ति मुनि तरुण सागर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं हो पाया। काश यदि मुनि तरुण सागर ने महर्षि नारद को पढ़ लिया होता तो मुनि तरुण सागर भगवान कृष्ण पर टिप्पणी नहीं करते। अपने महापुरुषों की सम्मान की रक्षा की है तो केवल आर्य समाज ने की है। और आज भी हम बताना चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाओ। मैं 2-3 दिन से निरंतर इस विषय को लेकर के आपके बीच में बोल रहा हूं। भयंकर संकट हमारे ऊपर है और दुश्मन हमारे मूर्ख लोग हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि तुम जिन परंपराओं को ढो रहे हो धर्म के नाम पर, ये हिंदू समाज के लिए कितने घातक सिद्ध हो रही है। एक भी विधर्मी के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते मूर्खतापूर्ण परंपराओं को मान करके। इनको छोड़ना पड़ेगा। ये जो प्रक्षिप्त अंश आपके धर्म ग्रंथों में, आपके ऐतिहासिक ग्रंथों में विदेशी विधर्मी लोगों के द्वारा डाल दिए गए, इनको छोड़ दो। इसी में भलाई है हमारी और हमारी सनातन संस्कृति बच सकती है। यदि हम इनको ढोते रहेंगे तो फिर बचने वाले नहीं हो। इन्होंने तो पूरे समाज का बंटाढार कर दिया, धर्म का सत्यानाश कर दिया, कथा है।
बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है। क्या बताया जा रहा है उसमें? पूरे हिंदू समाज को नचनिया बना करके रख दिया है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ये मूर्ख एक भी अच्छा काम नहीं गिनाते। सारे के सारे वही लीलाएं, महिलाओं को नचाएंगे, डीजे बजाएंगे, ठुमके लगाएंगे और वो भी ताली बजा बजा करके और उनसे दान दक्षिणा लेंगे। ऐसी मूर्खता चल रही है। वैसे तो हिंदू समाज माता रुक्मणी को भूल ही चुका है, लेकिन एक धंधा होता है, भागवत कथा होती है तो रुक्मणी मंगल है ना, रुक्मणी जी और कृष्ण जी की शादी कराते हैं लोग। अरे तुमको शर्म नहीं आती? रुक्मणी तुम्हारी दादी परदादी लगती थी और उसका कन्यादान कर रहे हो। क्या समाज में मूर्खता चल रही है? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है बातों को। आर्य समाज जागरूक करता तो कहते जी तो मानते नहीं है। अरे वास्तव में कृष्ण को मानता है तो केवल आर्य समाज मानता है। ऋषि दयानंद ने भगवान कृष्ण के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन ये करूंगा, हालांकि आप लोग इस गफलत में नहीं होंगे, सभी आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा आप लोग दूर दूर तक पहुंचाएं। और यदि थोड़ा सा आप भी पुराणों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो बिल्कुल अपने आप को दूर कीजिए। ये हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं जितने भी पुराण हैं। इनमें अच्छा तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा ही है इनके अंदर भी। वैसे तो ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ थे, लेकिन अब पुराणों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। आपका कोई भी धर्मशास्त्र, आपका कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। महाभारत आप लोग जानते होंगे, जब महाभारत बना तो महाभारत में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे। 10,000 से बढ़ते बढ़ते 20,000 हो गए और 20,000 के बाद में 25,000 हो गए। राजा भोज कहते हैं, ऋषि दयानंद सत्या प्रकाश में इस बात को लिखते हैं कि राजा भोज कह रहे हैं कि मेरे बचपन को देखते देखते इसमें महाभारत के अंदर 25,000 हो गए थे, 10,000 थे और ये महाराजा विक्रमादित्य के समय में बढ़ बढ़ करके 10 से 20,000 हो गए और मेरे पिताजी के समय में, और अब जब मैं हूं तो मेरे समय में जो महाभारत है, इस महाभारत में 25,000 श्लोक हो चुके हैं। और महर्षि दयानंद व्यक्त करते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं इसी प्रकार से ये महाभारत बढ़ता रहा तो एक दिन ऊंट का बोझा हो जाएगा, यानी महाभारत को लेकर चलने के लिए ऊंटों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आपको पता है महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है महाभारत के अंदर। शुरुआत कितने से हुई थी? 10,000 से आज कितने हो गए? ये बीमारी केवल महाभारत के अंदर ही नहीं है, किसी को उठा लो, मनुस्मृति को उठा लो, आप वहां पर भी है, गीता को ले लो उसके अंदर भी है। और ये जितने पुराण है, ये पुराण तो गजब ही कर रहे हैं। ये इन्होंने तो हिंदू समाज का भंडारहार कर दिया। इसलिए संस्कृति को बचाना तो पुराणों को तिलांजलि दे दो, बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो अपने महापुरुषों के सम्मान को नहीं बचा पाओ। आज हमारा हिंदू समाज कैसा पागल बना हुआ है। एक विशेष बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें हो सकता है आप लोग भी थोड़े से इस रूप में कृष्ण को नहीं मानते होंगे, लेकिन एक बीमारी में आप लोग भी फंस चुके होंगे। आजकल कथाएं चल रही हैं और उसमें जैसा स्वरूप कृष्ण का परोसा जाता है वो तो बहुत निंदित और घृणित स्वरूप है। जानबूझ करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कलंकित करने का षड्यंत्र चला। क्यों चला, इस पर इसका भी पर्दाफाश आपके बीच में करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आजकल एक बीमारी चली है नई समाज में, राधे राधे नाम की। पहले हमारे पुराने लोग अभिवादन के रूप में नमस्ते जी बोलते थे, नमस्कार जी बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, जय श्री राम बोलते थे, राम राम जी बोलते थे। लेकिन अब नई बीमारी आ गई, राधे राधे। आप मथुरा वृंदावन चले जाओ तो वहां तो पूरा ब्रज मंडल राधे में ही आपको मिलेगा। बच्चे लड़के लड़की घूमने के लिए जाते हैं तो माथे पर लिखा मिलेगा राधे राधे, गालों पर लिखा मिलेगा राधे राधे, गले में पटका डालेंगे तो उस पर भी लिखा मिलेगा राधे राधे। सब जगह राधे राधे हो रहा है। मैंने पूछा कि स्कूल के अंदर जाकर के राधे कौन थी? एक मेरी बेटी बोली, स्वामी जी राधा कृष्ण की लवर थी। क्या उसका उत्तर ये सही है गलत था? राधा वास्तव में कौन थी? ये बहुत चिंतन की बात है। हम सभी यहां पर भी, आप लोग भी कभी राधे राधे कर लेते होंगे। कोई सामने वाला आ गया, समझो में षड्यंत्र, कोई राधे नाम की कोई महिला हुई नहीं। सीधी सी बात, राधा नाम पूरी तरह से काल्पनिक है। राधा नाम की स्त्री कोई हुई नहीं जिसका भगवान कृष्ण से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात रहा हो। हम लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की भाभी थी। ये कहां लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। ब्रह्म वैवर्त पुराण इतना गंदा पुराण है, इतना गंदा पुराण है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, जानबूझ करके राधा को कृष्ण पर थोप दिया हम लोगों ने।
और कोई भी बुद्धि से आकर के बता देते ना, मतलब बुद्धिपूर्वक ना तो कोई चर्चा करना चाहता, ना लोग बुद्धिपूर्वक उसको सुनना चाहते। आजकल धर्म के नाम पर मीठी मीठी कथाएं चल रही हैं, उनमें लोगों को रस मिलता है, राधे राधे बोलो चले आएंगे, प्यारी ताली बजाओ, डांस करो, हो गई कथा, जाओ मौज लो। हिंदू समाज का बंटाढार कर दिया इन लोगों ने, सत्यानाश कर दिया। उस योगेश्वर भगवान कृष्ण का जितना धवल चरित्र था उसको कितना गंदा महापुरुष बताया गया, और राधे नाम की एक स्त्री को जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत कृष्ण के साथ में जोड़ा गया। हालांकि कृष्ण का कोई ताल्लुकात राधे के साथ में नहीं है। आप देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन यदि पढ़ना चाहते हो तो महाभारत प्रमाणिक ग्रंथ है। हालांकि महाभारत के अंदर भी बहुत सारा प्रक्षिप्त अंश आ चुका है, लेकिन फिर भी महाभारत के अंदर कहीं पर राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है, लेकिन वो राधा शब्द इस राधे के लिए नहीं आया जो कृष्ण से लगी रहती है। वो कर्ण की विमाता थी जिसका नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है, उसके लिए राधा शब्द आया। भगवान श्री कृष्ण से जीवन से संबंधित एक पुराण है, जिस पुराण का नाम है विष्णु पुराण, क्योंकि ये पौराणिक लोग भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। उस विष्णु पुराण के अंदर कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं, दूर दूर तक। एक पुराण है हरिवंश महापुराण, हरियाणी भगवान कृष्ण और उनके वंश का वर्णन, उस हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। आप चिंतन कीजिए, अगर राधा का कोई ना कोई ताल्लुकात कृष्ण से होता तो इनमें उनका वर्णन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं है। और तो और जिस पुराण का समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है, जगह जगह कथाएं की जाती हैं, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण उसको कहते हैं, वो महाभगवतों का पुराण है। उस भागवत पुराण कांड में वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को कलंकित करने में लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी, बड़ा बदतमीज व्यक्ति था वो, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था जिसने भागवत पुराण लिखा। कितने गंदे गंदे आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगाए, कितने गंदे गंदे आरोप, आप शर्म भी शर्मा जाएंगे। पति पत्नी एकांत में बैठ करके उन प्रसंगों को नहीं पढ़ सकते जो भागवत में लिखा हुआ है। कृष्ण का जो संबंध, जो नैतिक चरित्र भागवत में बताया गया है, वो इतना विभत्स है, इतना कुत्सित है, इतना निंदनीय है। तभी तो ऋषि ज्ञान ने लिखा था, भागवत बनाने वाले तू मां के गर्भ में मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। हमारे महापुरुषों का ये जीवन ये कलंकित नहीं होता। उन्हें बड़ी हिंदू समाज की बड़ी हानि की है, ये ऋषि की वेदना थी। वैसे तो भागवत पुराण काल में भगवान कृष्ण को कलंकित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इस भागवत पुराण के अंदर भी कहीं राधा नहीं है, कहीं पर भी राधा नहीं है। मूल भागवत में आज जो भागवत की टीकाएं कर रहे हैं वो लोग तो घुसा रहे राधा को उसमें, लेकिन मूल भागवत के अंदर कहीं पर भी आपको राधा नहीं मिलेगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, कोई भी भागवत कथा बिना राधे के नहीं होती है ना। व्यास जी महाराज 10 मिनट कथा करेंगे, फिर बोलेंगे प्रेम से बोलो जय श्री राधे, फिर थोड़ा 5 मिनट चलेंगे, फिर राधे नाम का कीर्तन, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे क्या, यही सब चल रहा है। एक सीरियल बना है राधा कृष्ण, है ना। हमारे हिंदू समाज के लोग बड़े गौरवान्वित हो गए, बहुत अच्छा हुआ, अब तक तो वैसे सीरियल आते थे, भगवान जी का सीरियल आ गया। अरे भगवान जी का सीरियल नहीं है, ये तुम्हारी संस्कृति में कीट ठोकने का काम कर रहा है। व्यर्थ में भगवान कृष्ण के साथ में किसी को जोड़ा जा रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि स्वामी जी आप लोग नहीं समझते, राधा तो कृष्ण की आराध्या शक्ति थी। ठीक है, माना राधा कृष्ण की आराध्या शक्ति थी, लेकिन जो राधा और कृष्ण का प्रसंग जो पुराणों के अंदर बताया गया है वो इतना गंवारू, इतना बीभत्स है, इतना गंदा है। उन प्रसंगों को तुम कैसे उनको ठुकरा सकते हो, उनकी व्याख्या कैसे आध्यात्मिक परख कर सकते हो, वहां शर्म भी शर्म आ जाएगी। आप कैसे इन चीजों को आध्यात्मिक ठहरा सकते हैं। कहीं पर भी राधा नाम नहीं है। एक पुराण है जिसका नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये पुराण मुगल कालीन है। एक भी पुराण महर्षि वेदव्यास ने नहीं बनाया। ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, मुगल कालीन पुराण है, ये मुसलमानों के समय में लिखवाया गया है जानबूझ करके कृष्ण को कलंकित करने के लिए। और क्यों लिखवाया गया? क्योंकि उन लोगों ने जब हमारे देश में पैर जमाने शुरू किए, वो लोग इस बात को जानते थे भारत की भूमि है, संयम की पूजा होती है, त्याग की पूजा होती है, ब्रह्मचर्य की पूजा होती है, या लंपट लोगों की पूजा नहीं होती है। उन लोगों ने देखा कि हमारे रसूल साहब तो बड़े रंगीले थे, कितनी शादियां की थी। अरे 12-13 तो आपको इस पर मिल जाएगी गूगल पर, है ना। 6 साल की को छोड़ा ना 40 साल की को छोड़ा, उसको जैसे भी बेनिफिट मिला उसके साथ में शादी कर। लेकिन उस बंदे ने बहुत सारी 40 साल से ज्यादा शादियां की उसको। और लोगों ने सोचा कि हमारे रसूल का तो मामला लोटा डूबा पड़ा है, तो भारत में हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि इनके महापुरुष तो बड़े ब्रह्मचारी संयम का पालन करने वाले लोग हैं,
यानी कि महापुरुषों को कलंकित करना। पहले इन लोगों ने काट ढूंढ ली और जानबूझ के करके पुराण लिखा, उसमें लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये इतना गंदा पुराण है, इसी पुराण के अंदर राधा नाम की कल्पना की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि राधा तो कृष्ण की आराध्या शक्ति है, राधा और कृष्ण के इस पुराण में अनेक संबंध दिखाए गए हैं। कहीं पर राधा को कृष्ण की मामी भी लिखा है, जो हम लोग कहते हैं ना राधा कृष्ण की मामी थी, राजन यशोदा के भाई थे और राजन की पत्नी थी। ये बात भी ब्रह्म वैवर्त पुराण की है। अरे ये बात भी प्रमाणित नहीं, वो पुराणी प्रमाणित नहीं है, तो ये प्रमाणित कैसे हो सकती है? दूसरी बात, वहां पर कृष्ण को, राधा को कृष्ण की पत्नी भी लिखा गया है, मामी भी लिख दिया, पत्नी भी लिख दिया, आराध्या शक्ति भी लिख दिया, प्रेमिका भी लिख दिया गया है और पुत्री भी लिखा गया है। कृष्ण के वाम पाश से पैदा हुई थी पुत्री करके। कितने सारे संबंध राधा और कृष्ण के उस पुराण के अंदर बताए गए हैं। एक बहुत अच्छे लेखक हुए थे नारायण प्रसाद बेताब, उन्होंने एक छोटा सा ट्रैक्ट लिखा, उसका नाम है राधा कृष्ण का नाता। और उसमें वो सारे यही प्रसंगों को उठाते हैं और भगवान कृष्ण से बाद में प्रश्न करते हैं कि कृष्ण मुझे बताओ कि राधा के साथ में तुम्हारा कौन सा संबंध सही है? मामी वाला संबंध सही है या पुत्री वाला संबंध सही है या प्रेमिका वाला संबंध सही है, पत्नी वाला संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? या एक भी संबंध सही नहीं है? वस्तुतः देखा जाए तो भगवान कृष्ण का राधा के साथ में कोई भी संबंध सही नहीं है। ये जानबूझ करके योगेश्वर कृष्ण को कलंकित किया गया, बदनाम किया गया है। आप लोग महाभारत को देखिए, इतने अखंड ब्रह्मचारी, एक ही विवाह किया, एक ही पुत्र। वैसे तो महाभारत में 3 पुत्र बता दिए गए भगवान कृष्ण के, लेकिन मैं कह रहा हूं कि महाभारत भी बढ़ता चला जा रहा है। इसमें भी आपको वो प्रसंग लेने पड़ेंगे जो आपकी परंपरा पर सटीक बैठते हो। महाभारत के अंदर भी बहुत गड़बड़ घोटाला है। इसलिए जानबूझ करके हमारे महापुरुषों को कलंकित किया जा रहा है विदेशी विधर्मी लोगों के द्वारा। आने वाली संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कितनी गंदी गंदी बातें, जो लोग कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। अरे आप प्रभु वैवर्त पुराण को पढ़ करके देखिए, कितना गंदा चरित्र चित्रण डाला भगवान कृष्ण का किया गया है। और क्या लिखा है देखो, हम लोग उन पुराणों को मान रहे हैं। क्या लिखा है? साक्षात जारश्च गोपीनाम धूर्त परम लंपटा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। साक्षात जारश्च गोपीनाम धूर्त परम लंपटा आगत्य मथुराम कुब्जाम जघानो मैथुनेन च। कितना गंदा श्लोक है ये। और इसमें लिखा है कि कृष्ण कौन थे, जिनको हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनके अंदर ये बात लिखी गई है। क्या लिखा? साक्षात जारश्च गोपीनाम, गोपियों का जार था और धूर्त था। ये शब्द है आपके धर्म ग्रंथों में, जिसको हिंदू समाज धर्म ग्रंथ मान रहा है। धूर्त का परम लंपट था, लंपट भी कोई सामान्य नहीं था, परम लंपट, परम शब्द जोड़ दिया गया है। साक्षात जारश्च गोपीनाम धूर्त परम लंपटा आगत्य मथुराम कुब्जाम जघानो मैथुनेन च। और उसने परम लंपट ने मथुरा में जाकर के और कुब्जा को मार दिया। कैसे मारा? जघानो मैथुनेन च। इतना गंदा शब्द वहां प्रयोग किया गया है। शर्म ही शर्म आ जाए। इन पुराणों को हम प्रमाणित मान रहे हैं। और वहां पर उस पुराण को आप पढ़ करके देखिए, भगवान कृष्ण की वो दुर्दशा करके पढ़ती है राधा। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको ज्यादा सुनना है तो मेरे YouTube पर वीडियो राधा रहस्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज जब बोलेंगे पूरा कुछ खोल करके आ जाएगा, आप जरूर सुनना उस वीडियो को। आज तक कोई भी पौराणिक पंडित, गाली तो लोगों ने बहुत दी, लेकिन कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आया। बहुत डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं, राधा नाम की स्त्री कोई थी नहीं। ये तो जानबूझ करके भगवान कृष्ण को कलंकित करने के लिए जोड़ दी गई है। ये मामी मामी कुछ नहीं लगती थी। अरे पढ़ लो, कितना गंदा चरित्र चित्रण किया। मेरे पास समय नहीं है और उन कथाओं को मैं रखना भी नहीं चाहता। जब राधा ने कृष्ण को, देखो योगेश्वर है वो, हमारे आराध्य हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त अनुवर्तते जना चयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसको देख करके सीखते हैं। तो कृष्ण हमारे श्रेष्ठ, हमारे आदर्श हैं। तो कृष्ण जैसा आदर्श आचरण करेंगे। बोलो वो आचरण हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे बोलो तो सही। करना चाहिए। तो फिर एक एक राधा सबको रख लेनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? क्या प्रमाण सका समाज में? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि आचरण की श्रेष्ठ तत्त अनुवर्तते जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। संसार उसका अनुकरण करता है जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है।
तो भगवान कृष्ण ने तो कोई गंदा आचरण किया नहीं, लेकिन जितने पुराने हिंदू समाज जिनको मान रहा है उसमें झोल बुराई के कृष्ण ने कोई अच्छा काम नहीं किया। और यदि भगवान कृष्ण की इस बात को माने तो आप जानते हो क्या दुष्परिणाम हो रहा है। आजकल लोग डायलॉग बोलते हैं, क्या कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुना हुआ आप लोग, है ना? कौन सा वो मुसलमान था कोई एक्टर, उसने व्यंग किया और वास्तव में उसके व्यंग में भी दम है, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। कृष्ण करते हैं तो हम कहते हैं भगवान जी की लीला है। अरे इन लीलाओं को तुम्हारा बेटा करने लग जाए तो स्वीकार करोगे? ये समाज की लीला को स्वीकार करेगा क्या? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। कहने में तो राजे राजे ठीक लगती है, कहने में तो गोपिकाएं भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं, लेकिन कोई कृष्ण क्या आपकी बहन बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम स्वीकार करोगे? क्या हमने भगवान कृष्ण को बना करके रख दिया? इसलिए आवश्यकता है हम समय की परिस्थिति को समझें। ये जानबूझ करके बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, भगवान कृष्ण को कलंकित किया गया है। याद रखना, महर्षि दयानंद कहते हैं कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निश्चित काम नहीं किया। अच्छा, आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? माता रुक्मिणी। ठीक है, वैसे तो आप लोग आज समाज के सत्संग में आते हो इसलिए आपको पता है, नहीं वो लोग तो सब राधे राधा कहते हैं। अरे अब पुरुष के साथ में किसका फोटो होना चाहिए, किसका चित्र होना चाहिए? अपनी सहधर्मिणी का होना चाहिए, दूसरे की स्त्री का होना चाहिए। तो राधा का क्या मतलब? भगवान कृष्ण के साथ में। दूसरी बात, चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ, और आपने महाभारत पढ़ा हुआ, यदि सुना हुआ आप लोगों ने, सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें शिशुपाल भगवान कृष्ण की ऐसे रहती है, बिल्कुल लड़ाई रहती है। अच्छा, किस बात पर लड़ाई थी? कोई राज्यों की सीमाओं को लेकर के झगड़ा था क्या, या उसको कोई जमीन जायदाद जो दी थी भगवान कृष्ण ने और उसकी? ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़ाई का केवल एक ही माध्यम था, एक ही जड़ थी, माता रुक्मिणी। क्यों थी? क्योंकि शिशुपाल माता रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, और माता रुक्मिणी इसको नहीं चाहती थी। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण के साथ में विवाह हो गया, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं हुआ, तो शिशुपाल इसी बात को लेकर के जीवन भर कृष्ण का दुश्मन बन गए। अब ये देखो, ये चरित्र का मामला तो बहुत गंदा होता है ना? सबसे बड़ा फॉल्ट है आदमी का। आदमी किसी से मात नहीं खाता, इस विषय में मात खा जाए। आप लोगों ने सीरियल सुना होगा, तो कहते हैं शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी। कितनी गाली दी जी? 100 गाली दी। तो वहां पे कृष्ण जी को जार कहा गया, वहां ये कहा गया तुमने बदमाश है, तू कुब्जा के साथ तू लीला करता था, गंगा के साथ तूने व्यभिचार किया, दुराचार किया, और कुब्जा को तो दुराचार करके तूने मार ही दिया, है ना? और क्या उसका क्या नाम था? बहुत सारी गोपिकाओं का नाम आप जब पढ़ेंगे पुराण के अंदर, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से राधा तो इतनी परेशान हो गई कृष्ण को दूसरी गोपिकाओं के साथ व्यभिचार करते देखते 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 देखते, वो तो यहाँ तक कह देती है, हे कृष्ण विरजाकांता गच्छ मत हरे कथम दोनोषि मालोरा रति चोर लंपटा। कृष्ण विरजा के प्यारे कृष्ण, तुम मेरी आंखों के सामने से भाग जाओ। कथम दोनोषि मालोरा, मेरे सामने आकर तुम दुखी क्यों करते हो? और अपनी सखियों को आदेश देती है, नवन्यकाम से धूर्त प्रयोजनम, अरे धूर्त को गोलोक से नीचे भगा दो। इस गोलोक में क्या कर रहा है? ये शब्द किसके हैं? ये राधा के शब्द हैं कृष्ण के लिए। और जब गंगा के साथ में देखा भगवान कृष्ण को राधा ने, तो क्या ऐसी लड़ाई बाज रही जैसे सौतों में बाजती है ना? एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो तो क्या महाभारत होता रहता होगा घर में, वो महाभारत देखना है आपको तो आप पढ़िए ब्रह्म विवर्त पुराण। जब भगवान कृष्ण को गंगा के साथ में देखते हैं तो क्या कहती है? समरी हेमा प्रिया पृष्ठाम गच्छ गोलोकात् हरे, समरी हेमा प्रिया पृष्ठाम गच्छतात् गोलोकात्। कथम, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो कहती है कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और मेरे आंखों के सामने आकर के मेरा खून मत घूमो। ये राधा के शब्द हैं। एक तरफ में मूर्ख कहते हैं राधा अलौकिक शक्ति है कृष्ण की, दूसरी तरफ उन प्रसंगों को देख लो, कितनी गंदी गंदी कथाएं इन पुराणों के अंदर हमारे महापुरुषों के बारे में लिखी गई। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, भगवान कृष्ण ने एक विवाह किया, एक ही पत्नी थी। शिशुपाल से जीवन भर के लिए वैर बन गया, शिशुपाल ने गाली दी, लेकिन कभी शिशुपाल ने कृष्ण को लंपट नहीं कहा, व्यभिचारी नहीं कहा। अगर भगवान कृष्ण व्यभिचारी होते तो क्या शिशुपाल छोड़ता? वो शिशुपाल भी जानता है इस बात को। जो आरोप उनका दुश्मन ऊपर नहीं लगा पाए, वो आरोप उनके भक्तों ने उन पर लगा दिए। बड़े शर्म की बात है। इसलिए आवश्यकता है हमारे समाज को समझें, अपने महापुरुषों के चरित्र को बचाएं,
उनके धवल चरित्र को कलंकित नहीं होने दें, कि हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और यदि हम अपने महापुरुषों के सम्मान को नहीं बचा पाएंगे तो वो जाति भी ज्यादा दिनों तक धरती पर टिकने वाली नहीं है, हमारा निश्चित रूप से विनाश होना है। जब हमारे आदर्श डूब गए, जो हमारे भगवान थे, वो इतने निंदित कर्म करेंगे और हम ताली बजा बजा कर उन कथाओं को सुन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आपके यहाँ यदि ये पाप होता हो भागवत का, तो उसको रुकवाने का काम करना आप लोग। ये भागवत कथा तो धरती से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इसने भगवान कृष्ण को बहुत कलंकित किया है, बहुत निंदित चरित्र भगवान कृष्ण का समाज में प्रस्तुत किया है। इन पाखंडों को रोकने के लिए आर्य समाज को अभियान चलाना चाहिए। जहां जहां पर ये और पाखंडी 2 मिनट में भागे, इनमें कोई तर्क नहीं लोगों के पास। जैसे पता चलेगा कि आर्य समाज के 4 लोग आगे प्रश्न करने के लिए, कोई भी पाखंडी आपके सामने टिक नहीं सकता, वो सब भाग जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है योगेश्वर कृष्ण के धवल चरित्र को हम लोग जाने। आप महाभारत पढ़िए, और जैसे पंडित चमुपति जी ने पुस्तक दी योगेश्वर श्री कृष्ण, उसको पढ़िए। उसमें भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर चरित्र, वो हमारे आप्त पुरुष थे, अरे वो हमारे आराध्य थे, हम उनकी पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय हो सकता है, उसका इतना नंदित चरित्र कैसे हो सकता है? लेकिन ये मूर्ख हिंदू जाति समझने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कृष्ण को लंपट मानती है, चोर जाट शिखामणि मानती है। कितने गंदे गंदे आरोप लगाए गए हैं, इन चीजों को आर्य समाज उजागर करता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा हो सकती है तो आर्य समाज के द्वारा हो सकती है। बाकी उन लोगों को तो यह करना ही है कि हम सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद, समय पूरा हुआ। आप लोगों ने बात को सुना।